जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर डेली की तरह आज भी लेकर आ गया हूँ क्या वर्तनी यानी कि शुद्ध अशुद्ध जो शब्द होते हैं। इसके पहले वर्णमाला का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। और आज की डेट में उसके बाद जो है आपको जो है जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग जो है वो भी वीडियो पड़ चुका है, उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक। और आज की डेट का जो वीडियो है यहाँ पर आपको देखने को यह मिलेगा क्या कि शुद्ध अशुद्ध जो शब्द है वह कैसा होता है। ठीक है, आपको जानकर पढ़े लिखे हैं तो आप जाहिर सी बात है आपको पता होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जो है हम गलत कर देते हैं, उन गलतियों को ना करें उसके लिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक। ठीक है, इसमें अत्यधिक को पूछा है कि शुद्ध क्या होगा, इसका अत्यधिक होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द जो है शुद्ध है इनमें से कौन सा, तो वो पूछ रहा है तो प्रतिनिधि जो है यहाँ पर सही है। ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध जो है हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप होता है शून्य, साधु, सांसारिक, यह सभी शुद्ध है। ठीक। नेक्स्ट है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ प्रामाणिक जो लिखा गया है गलत है। प्रामाणिक होता है माधुर्य, प्रादेशिक, व्याप्त, यह सभी शुद्ध है। ठीक। नेक्स्ट है कि शुद्ध कौन सा है, तो 46 जो लिखा गया है शुद्ध है। यहाँ शुद्ध कौन सा है यहाँ पर पूछ रहा है, तो जो परीक्षा लिखा गया है यही एकदम शुद्ध है। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर श्रुतिलिपि लिखा गया है तो श्रुत हो जाएगा। ठीक है, ता में कोई मात्रा नहीं रहेगी, वही सही है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। यहाँ लिखा गया कि शुद्ध कौन सा है, तो ऊपरी लिखित जो होता है ऊपरी लिखित। ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पर बोल रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो मुमूर्षु होता है, मुमूर्षु, यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुष्चरित्र जो है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो दुष्चरित्र, यहाँ पर जो ऑप्शन बी सी है आपका करेक्ट है। यहाँ पर बड़े की मात्रा लगा दी गई, छोटे की मात्रा होती तो यह भी सही था। ठीक। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो ऋषि जो लिखा गया करेक्ट है। यहाँ पर सही वर्तनी किनमें है, तो श्रृंगार। ठीक है, यदि आपको श्रृंगार ऐसा देखने को मिलता है ऐसा वाला, ठीक है, तो वह गलत रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि शुद्ध कौन सा है, तो यहाँ पर अनुगृहीत सही है। ठीक, यहाँ पर शुद्ध चयन करना है, तो यहाँ पर जो शुद्ध है वह पृथक लिखा गया है, यह एकदम करेक्ट है। ठीक। यहाँ पर जो है देखिए अशुद्ध कौन सा है, तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है, यहाँ पर ऐसे लिखा होता तो ये गलत सही हो जाता है, ये गलत है। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, दायित्व, यह सभी क्या है, सही है। ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध यहाँ पर संकट लिखा गया है। ठीक। अनुसूया, ऐनक, संशय, यह सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी कौन सी है, तो यहाँ सही वर्तनी खष्ट है। आपने देखा होगा खष्ठी। ठीक है, खष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर जो है ये बड़ी मात्रा हटा दो तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो यहाँ व्रज भाषा जो लिखा गया है करेक्ट है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ कवयित्री, यह बहुत बार पूछा जाता है तो इसको आपको ध्यान में होगा ही। ठीक। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अध्ययन जो लिखा गया है यह एकदम करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो उत्तरदायी, ऐसा लिखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि कवयित्री होता है, यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ अध्ययन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि अध्ययन जो है यहाँ पर अध्ययन अभी आया, ये ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध यहाँ पर जो है उपर्युक्त एकदम करेक्ट है। ठीक। यहाँ अनधिकार होगा, अहल्या होगा, अंतर्धान होगा। ठीक। यहाँ पर पूछ रहा है कि शुद्ध कौन सा है, यहाँ तो कोई शुद्ध नहीं है, आगे चलते हैं वहाँ आपको शुद्धता मिल जाएगी देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट है, निर्भर। ठीक। दवाइयों में जो है दवाइयाँ यहाँ पर चंद्रबिंदु रहेगा, या के ऊपर ई के ऊपर कुछ नहीं रहेगा, यानी छोटी ई रहेगी। नेक्स्ट देखिए अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध जो है यहाँ पर भास्कर है, यहाँ पर सपेरा वाला आधस्सा रहेगा। ठीक। वांगमय, शोचनीय, ज्योत्सना, यह सभी सही है। सही वर्तनी वाला शुद्ध इसमें से कौन सा है, शुश्रूषा, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शमशान, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है, तो अभ्यस्त। ठीक है, अभ्यस्त।
ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उज्ज्वलन, ठीक है। उज्ज्वलन, यहाँ पर न को हटा दो तो उज्ज्वल भी ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ आजीविका जो लिखा गया है, आजीविका, ठीक है। आशीर्वाद में यहाँ वा के ऊपर लगा दो तो सही हो जाएगा, अध्ययन में या लगा दो, ऊनी में बड़ा ऊ कर दो, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, सही है, ठीक। तो स्वातंत्र्य जो लिखा गया है वह एकदम करेक्ट है। महात्मय, महात्मय लिखा गया है तो महात्म्य होता है, आधता अधमया होता है, तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आजकल इसको हमको क्या दिक्कत है पढ़ने की, हमको पढ़ना है शब्द को, तो उच्च श्रृंखलता लिखा गया है तो यहाँ पर उच्च श्रृंखलता होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बड़ा सा जो लिखा गया है यह शुद्ध है, ठीक है। बड़ा सा शुद्ध है, यहाँ पर चौपाया एक में कर दो तो शुद्ध हो जाएगा, यहाँ पर बे कर दो तब शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। बेबुन एक में ही होना चाहिए, और यहाँ पर गंगा जल को जो है एक में कर दो तो सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ सच्चिदानंद एकदम करेक्ट है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सच्चिदानंद, ठीक है। ये सांसारिक होगा, कीर्ति होगा, ठीक है, सर्वोत्तम होगा, यहाँ पर माँ के ऊपर हलंत रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कौन सा है, ठीक है। कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है, तो मानक भाषा जो होती है व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उपर्युक्त शुद्ध शब्द है, ठीक। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो निरापराध जो है यह अशुद्ध है। उज्ज्वल सही है, पुष्पांजलि, भास्कर यह सभी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध कौन सा है, तो वागर्थ जो है यह एकदम सही है। शुद्ध शब्द छांटना है तो अधीन जो है एकदम सही है, ठीक। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध यहाँ पर आविष्कार, आविष्कार होता है धोखा, क्षत्रिय, श्रेष्ठ, यह सभी सही है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वचन, ठीक है। तो यहाँ आकस्मिक जो लिखा गया है एकदम करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो वाल्मीकि जो लिखा गया है एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट है सही शब्द का चयन करना है, तो परिणति जो लिखा गया है, परिणति, ठीक है, एकदम करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद जो है एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्ध विरहणी लिखा गया है, गृहिणी, जगत गुरु, विभीषण, यह सभी क्या है, शुद्ध है, ठीक। वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध है तो अनुभूति, ठीक है, अनुभूति एकदम सही है। वर्तनी की दृष्टि से सही है तो अत्युक्ति होता है, तो यहाँ अत्युक्ति जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट है। सही शब्द कौन सा है, तो तृष्णा, ठीक है, तृष्णा जो लिखा गया है एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो उरीड़, जो उरीड़ लिखा गया है एकदम सही है। यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो दृष्टा जो लिखा गया है एकदम सही है, ठीक। और यह जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि शब्द कौन सा है ऐसा जो शुद्ध है, तो विदुषी होता है, ठीक है, क्या होता है, विदुषी, ठीक। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अस्पृश्यता होता है, क्या होता है, अस्पृश्यता, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए शब्द की दृष्टि से सही कौन सा है, अनुगृहीत, क्या होता है, अनुगृहीत। नेक्स्ट है कि संगम शब्द में जो है किस तरह की अशुद्धि है, संगम, तो यहाँ पर जो है अनुनासिक की अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर अंक की बिंदी लगेगी ना कि चंद्र बिंदु लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो जो भाभियाँ लिखा गया है यही अशुद्ध है, भाभियाँ होना चाहिए, भाभियाँ नहीं, ठीक है। हंसता, अंधेरा, घुंघची, यह सभी क्या है, शुद्ध है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अंगना जो है यह एकदम करेक्ट है, ठीक है। अंक में जो है अंक की बिंदी रहेगी, यहाँ पर चंद्र बिंदु रहेगी, यहाँ पर भी क्या होगी, चंद्र बिंदु रहेगी। किस शब्द की वर्तनी सही है, तो जो सन्निधि लिखा गया है, सन्निधि, ठीक है, यह एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि शब्द युग्म जो है शुद्ध कौन सा है, तो बारात और वसंत, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तो जो व्यंग लिखा गया है, वंग, ठीक है, व्यंग,
व्यंग्य होता है, यहाँ पर यह गलत है, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, इसलिए यह गलत है। महीना सही है, पूजनीय सही है, उपर्युक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर अंत्याक्षरी जो लिखा गया है, अंत्याक्षरी, यही आपका एकदम करेक्ट है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है यह शुद्ध रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारा देखा होगा ऐसा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर शुद्ध कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है, तो पुनर्जागरण यहाँ पर जो है आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो उपर्युक्त जो है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध कौन सा है इसमें से, तो परमार्थ जो लिखा गया है यह अशुद्ध है, जबकि सूर्योदय, महर्षि, आशीर्वाद सब सही है, ठीक। यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है फिर पूछा है, तो श्रृंगार जो है अशुद्ध है, यहाँ पर ऐसा रहेगा तो यह शुद्ध हो जाएगा। उज्ज्वल, कवयित्री, श्रद्धा, यह सभी एकदम सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो श्रृंगार, अभी ऊपर हमने आपको बता दिया, तो यहाँ ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आनुषंगिक है, ठीक है, आनुषंगिक जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो कर्मनाशा, ठीक है, और यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो सुषमा, क्या है, सुषमा, ठीक। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या जा, उसके बाद वा, अनधिकार, अनुसरण, ठीक है, और उपलक्ष्य, यह सभी सही है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध कौन सा है, तो उज्ज्वल अशुद्ध है, अध्याय सही, आजीविका, अभ्यस्त सभी सही है। वर्तनी की दृष्टि से सही कौन सा है, तो उज्ज्वल जो है वह एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो जलवायु, ठीक है, जलवायु क्या है, शुद्ध वर्तनी का कारण थोड़ी हो सकता है। लेखन की असावधानी, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान, यह सभी अशुद्ध वर्तनी का कारण हो सकता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो यहाँ पर जो है जो शुद्ध है वह प्रतिज्ञा सही ही है, आशीर्वाद भी सही है, अनाधिकार गलत है, ठीक है, यानी गलत है, तो यहाँ ऑप्शन जो सी है वो डी है, दोनों सही है। सही शब्द कौन सा है इसमें से, तो सौंदर्यवर्धक जो होता है वह एकदम करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले 4 ऑप्शंस देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं हमारे, प्रज्वलित, पराज्वलित, ठीक है, तो यहाँ जो प्रज्वलित लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, प्रज्वलित क्या लिखा गया है, जो प्रज्वलित ऐसे लिखा जाएगा वह आपका एकदम करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए जो लिखा गया था ऐसे ही लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ज्योत्सना, ठीक है, ज्योत्सना जो लिखा गया एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए सही वर्तनी कौन सी है, किसमें है, तो शब्द की दृष्टि से जो है गलत पूछ रहा है, तो यहाँ आँख में चंद्र बिंदु रहेगा, गांधी सही, 5वां सही है, बांस सही है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें जो भीष्म लिखा गया है वह एकदम करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी किन में है, तो जो प्रशंसा लिखा गया है वह एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि तत्सम की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध क्या है, कपूत, शपूत, ठीक है, यह जो है क्या है, अशुद्ध है। दीक्षा, परीक्षा सही है, शुकर, बलिवर्द सही है, वरिष्ठ, कनिष्ठ सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध है, तो निरापराध जो है अशुद्ध है, उज्ज्वल, पुष्पांजलि, भास्कर, यह सभी क्या है, शुद्ध है। यहाँ पर बोल रहा है अशुद्ध कौन सा है, तो मिथिलेश कुमारी जो है क्या है, अशुद्ध है। उत्कर्ष, वांग्मय, वैमनस्य, यह सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध कौन सा है, तो नौकरी जो है, ठीक है, नौकरी होता है, औ की मात्रा लगेगी, दैहिक, प्रौढ़, पौरुष, यह सभी शुद्ध है, ठीक। अशुद्ध पूछ रहा है इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर जो लिखा गया
चरमोत्कर्ष सही है, वांग्मय सही है, पुनरुत्थान सही है, ठीक। हिरण्यकश्यपु यह गलत है, यहाँ पर जो है हिरण्यकशिपु होता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है प्रतिदर्श, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तनी शुद्ध है तो अनाश, ठीक है, अनानास जो है वह एकदम शुद्ध है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि वर्तनी शुद्ध किसकी है, तो पर्यवसान की, ठीक है, किसकी है तो पर्यवसान की। नेक्स्ट वर्तनी शुद्ध है तो उन्नयन की, ठीक। एक की वर्तनी शुद्ध है तो आविष्कार, ठीक है, क्या आविष्कार। नेक्स्ट एक की वर्तनी शुद्ध है तो अच्छौहिणी, ठीक है, क्या है अच्छौहिणी। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो क्लेश, ठीक है। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी शब्द है तो श्रृंगार, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें, तो उज्ज्वल जो है वह एकदम सही है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो हिरण्यकशिपु, ठीक है, हिरण्यकशिपु अभी ऊपर आया था, बताया था, ठीक। चलिए 102 पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है और कहता क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो कवित्री होता है, ठीक। देख रहे हैं आप कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उज्ज्वल, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उज्ज्वल, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर वैमनस्यता, ठीक है, प्रमाणिक भी गलत है, कवित्री भी गलत है, ठीक है। वैमनस्य होता है तो यहाँ वैमनस्यता जो है भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ए क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उज्ज्वल जो लिखा जाएगा ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बोर्ड कुछ उल्टा सीधा कर दे वो अलग बात है। शब्दों से किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पर जो संन्यास लिखा गया है, ठीक है, संन्यास, यहाँ ये गलत है, ये गलत है, दुरावस्था, ठीक है, संन्यास। तो संन्यास जो लिखा जाएगा वह तो यहाँ पर अंकी बिंदी नहीं रहेगी, तब सही होना चाहिए संन्यास, ठीक है, संन्यास। इसलिए यहाँ पर दुरावस्था जो होता है दुरावस्था, दुरावस्था, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उपरोक्त लिखा गया, उपरयुक्त जो होता है सही होता है, एकता सही है, उद्घोष सही है, तात्कालिक सही है, ठीक। दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आनुषंगिक, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो वर्तनी की दृष्टि से जो परीक्षा लिखा गया है वह एकदम सही है। यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है तो अनुग्रहीत होता है, ठीक। चलिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो नरक, ठीक है, नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो टिप्पणी जो लिखा गया है ऑप्शन डी वह एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 पर, ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन पर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो समुज्ज्वल, ठीक है, समुज्ज्वल जो है वह एकदम करेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यहाँ जो प्रज्वलित लिखा गया है, समुज्ज्वल लिखा गया है, उज्ज्वल लिखा गया है, सभी सही है, यही समुज्ज्वल गलत है। अशुद्ध इसमें से कौन सा है, तो निश्चेष्ट जो लिखा गया है यही गलत है और सभी सही है, ठीक। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो धोबिन, यहाँ पर जो ए है वह करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो भागीरथी होता है, यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहणी, ठीक है। नेक्स्ट अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, तो भुक्खड़ जो लिखा गया है अशुद्ध है, भुक्खड़, ठीक है, भुजक्कड़, लंगड़, कुंकड़, यह सभी क्या है शुद्ध है। नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है तो अंतचेष्टा, ठीक है, अंत चेतना जो है वह गलत है। निरनुनासिक, छिंद्रान्वेषी, गत्यर्थ, यह सभी क्या है सही है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो जो शुश्रूषा लिखा गया है वह सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो ईर्ष्या जो लिखा गया है यह एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उज्ज्वल जो है यह गलत है। उल्लंघन, मनोरथ, उत्वत्सल, ठीक है, यह सभी क्या है एकदम सही है। चलिए आगे बात करते हैं, ये लास्ट पेज हमारा रहेगा। 1-1 क्वेश्चन देखिए 121, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो वंदना, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो वांग्मय, यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो अंतर्धान, ठीक है, अंतर्धान जो है वह एकदम करेक्ट है। यहाँ पर अशुद्ध पूछ रहा है कौन सा है, तो जो है राहुल सांकृत्यायन जो है यह गलत है। मैथिली शरण गुप्त, कौशल्या, मेघनाद, यह सभी सही है। एक की वर्तनी अशुद्ध है तो जागृत जो लिखा गया है गलत है, यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। अधीन, भागीरथी, ठीक है, अनुग्रहित, यह सभी सही है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो ज्योत्सना जो लिखा गया एकदम करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी में से किसकी है, तो हिरण्यकशिपु जो है अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है, यह ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वर्तनी का शब्द है तो सन्यासी, ठीक है। चलिए
यहाँ पर जो सन्यासी लिखा गया यह एकदम गलत है। वाल्मीकि, महत्व, ठीक है, पैतृक, यह सभी एकदम सही है। नेक्स्ट है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो द्वारका, ठीक है, आपको दिखेगा द्वारिका, वहाँ पर जो है वह गलत रहेगा, द्वारिका नहीं द्वारका, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन, किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो सन्यासी, ठीक है, सन्यासी जो है यह अशुद्ध है। और आपने एक क्वेश्चन और ऊपर देखा था, ठीक है, संन्यास देखा था और बिंदी लगी थी, तो यह भी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, तो आज की डेट का सेशन यह कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली हिंदी की क्लास, जीके की क्लास मिलती रहेगी इस चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।